जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए आश्विन मास के अंतर्गत रखे जाने वाले जीवित पुत्रिका व्रत की कथा लेकर प्रस्तुत हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका के रूप में मनाते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत ही महत्व है। इस व्रत में सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत करती है, उसकी संतान पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता। साथ ही संतान का जीवन सुख से भर जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस पूजा में महिलाएं कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करती हैं। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारन की मूर्ति बनाती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूजा करके जितिया की कथा सुनती हैं। विधि: स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान करवा धूप दीप आदि से आरती करें एवं भोग लगाएं। इस दिन बाजार से निश्चित पदार्थ भोग में लाए जाते हैं। जितिया पर्व से जुड़ी 3 कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं, जिनमें पहली कथा चील और सियारन वाली है, दूसरी जीमूत वाहन वाली और तीसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। यहाँ हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। जितिया व्रत कथा। जितिया की पौराणिक कथा के अनुसार किसी वन में एक चील और सियारन रहती थीं। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे हर काम को मिल बांट के किया करती थीं। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं, जो जीवित पुत्री का व्रत की आपस में बात कर रही थीं। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपनी मित्र सियारन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा सियारन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारन को भूख लगने लगी। सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और उसने सियारन की बहुत डांट लगाई। चील ने ये व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देख सियारन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारन के सपने में आईं और उन्होंने सियारन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया के व्रत की उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में सियारन ने अपने पति को बताया। सियारन के पति ने यह सुन सियारन को ये व्रत करने के लिए कहा और इसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद सियारन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। सियारन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा।
माता जीतिया ने प्रसन्न होकर सियारन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहनें प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगीं। जीतिया व्रत की दूसरी कथा। जब वृद्धावस्था में जीमूतवाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम जाने का निर्णय लिया, तब जीमूतवाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जीमूतवाहन का विवाह मलयवती नामक एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जीमूतवाहन सब जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला रोते हुए दिखी। जीमूतवाहन को पता चला कि वह नाग वंश की स्त्री है। वृद्ध महिला ने आगे बताया कि नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है और इसी के कारण अब उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुन जीमूतवाहन ने महिला को कहा कि वह स्वयं अपनी बलि दे देंगे। इसके बाद जीमूतवाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और वह अपनी बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गया। जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े में ढके जीव को देखा और वह उसे पहाड़ की ऊंचाई पर उठा ले गए। पंजों में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूतवाहन कराहने लगे, तब गरुड़ की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने जीमूतवाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर वह क्या कर रहे हैं। इसके बाद जीमूतवाहन ने गरुड़ राज को पूरी बात बताई। जीमूतवाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ प्रसन्न हुए। इसके बाद गरुड़ राज ने न केवल जीमूतवाहन को जीवन दान दिया, बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगों से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हैं इसी घटना के बाद से जीमूतवाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई है। जीतिया व्रत की तीसरी कथा। जीतिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडव के शिविर में घुस गया। उसने शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी और पांडवों की 5 संतानें थीं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र पड़ा। चूंकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण से वह जीवित पुत्रिका कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी जीवित पुत्रिका व्रत की कथा और महत्व। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।